जो सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में बेटा। आप लोगों की धुआंधार प्रैक्टिस चल रही होगी, मुझे पता है आप लोग याद कर रहे होंगे, कल आपका एग्जाम है बेटा। इसी बीच में एक चैप्टर का ना छोटा सा रिविजनरी वीडियो लेकर आया हूं मैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट, उसके बाद 10 मिनट और होंगे जो कि मैं क्वेश्चंस को समझाऊंगा पेपर में आप कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा अगर आप क्वेश्चंस वाला एरिया नहीं भी देखोगे ना, तो 15 मिनट निकाल के केवल ये जो कॉन्सेप्ट वाला एरिया है ये देख लेना, इससे आप कोई भी केस स्टडी सॉल्व कर लोगे बेटा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनो, जस्ट गिव 15 मिनट्स, और पेपर में जो भी सवाल आएगा आप कर लोगे, 5-7 नंबर आपके पक्के हैं बेटा, ये जानकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बेटा। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स होती है ना, उनका सम होता है, यानी टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, जो बिजनेस को अफेक्ट करती है बेटा। एनवायरनमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है सर, ये कैसे हो सकता है? देखो ना बेटा, एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। बेटा एनवायरनमेंट में ना दो तरीके से चीजें आती हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। एक होती है बेटा हमारी कौन सी, स्पेसिफिक, और एक होती है जनरल। जहां जहां पेन से हाईलाइट कर रहा हूं वहां देखो, और यही कीवर्ड्स हैं जो पेपर में तुम्हें पता लगेंगे, और इन्हीं के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर कर पाओगे। स्पेसिफिक क्या होती है, जिसको हम पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बिजनेस सोच के चलता भी है। और जनरल फोर्सेस कौन सी होती है बेटा? अब देखो, इसको स्पेसिफिक कहने का एक और कारण है, क्योंकि ये डायरेक्ट बिजनेस को अफेक्ट करती है। क्या करती है बेटा? डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट कर देती है, जैसे अभी बता रहा हूं मैं एग्जांपल में। और जनरल फोर्सेस कौन सी होती है बेटा? जो इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो जनरल कौन सी होती है, ये सबसे पहले देख लो। स्पेसिफिक कौन सी होती है? इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपेटिटर, और हमारे कौन से, सप्लायर। बेटा डायरेक्ट बिजनेस को अफेक्ट कर देते हैं। कैसे भाई? इन्वेस्टर होता है, वो आपके बिजनेस में पैसे लगाता है, तो अगर इन्वेस्टर अपना पैसा आपके बिजनेस से निकाल ले तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा ना डायरेक्टली। दूसरा लिखा है कस्टमर। कस्टमर क्या करते हैं? आपके प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट करने लगे हैं, तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल डायरेक्ट। ऐसे ही कंपेटिटर आ जाता है, तो क्योंकि बेटा वो कैसे अफेक्ट करता है? क्योंकि वो सेम गुड्स एंड सर्विस में डील करता है, इसलिए तो वो कंपेटिटर कहला रहा है। आगे है सप्लायर। सप्लायर कितने में सामान दे रहा है, और वो गुड्स की अवेलेबिलिटी टाइम पे कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चीजें आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जिनके बारे में बिजनेस ऑलरेडी अवेयर होता भी है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्या, जनरल फोर्सेस। ये जनरल फोर्सेस बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है बेटा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल था कोविड, अभी आपने देखा। इसमें कुछ फैक्टर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको देख के चलो। कौन सा एलिमेंट है? एक इकोनॉमिक है, ठीक है, एक सोशल है हमारा, एक पॉलिटिकल है, एक लीगल और एक टेक्नोलॉजिकल है। इनको मैं पहचानना यही सिखा दे रहा हूँ, ये कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले देख लो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप पॉलिसी बना रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो सब रिलेटेड किससे होता है? इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं जिससे बिजनेस को आगे ले आना चाह रहे हैं, वो इकोनॉमिक होता है, जिससे आप पैसा कमाते हैं। राइट, बात समझ में आ गई? जिससे आपके बिजनेस को हेल्प मिलती है। क्लियर है बेटा? आगे है सोशल। बेटा ये समझना बड़ा आसान है, बच्चे इसको समझ पाते, लेकिन क्यों आसान है बेटा मैं आपको बताता हूँ। बेटा देखो, सोशल का जब भी वर्ड आ जाए ना, कैसे पता लगेगा? वो समाज यानी सोसाइटी की बात कर रहा है। सोसाइटी की बात कैसे पता लगेगी बेटा? वो हमारे ट्रेडिशन, वैल्यूज, कल्चर, ये तीन वर्ड लग लो। ट्रेडिशन, वैल्यूज, कल्चर, ये वर्ड आ जाए ना, तो समझ जाओ समाज को देख के चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जितने भी डोमिनोज या ये हमारा मैकडोनल्ड है, ये सब यहाँ पर आकर ना आलू टिक्की बर्गर बेच रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, मैकडी क्या बेचता है? आलू टिक्की बर्गर। बेटा विदेशों में जहां से कंपनियां आई है ना, वहां आलू टिक्की बर्गर के बारे में कोई जानता भी नहीं, सुन के हंसते हैं वो। क्यों बेटा? ये मैकडोनल्ड ने ऐसा क्यों किया बेटा? यहाँ पे क्यों नहीं बेच रहा? क्योंकि बेटा विदेशों में ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन बर्गर बेचते हैं, और उसके अंदर बेटा पोर्क और बीफ का मीट यूज करते हैं। हिंदुस्तान में ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ का कल्चर हमें ये नहीं सिखाता। भाई यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो पोर्क और बीफ के मीट को यूज करते हैं। तो इसलिए क्या होता है बेटा, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को चेंज कर दिया यहाँ के एनवायरमेंट को देखते हुए, यहाँ के समाज को देखते हुए। एनवायरमेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट देखा उन्होंने? सोसाइटी वाला एनवायरमेंट देख लिया उन्होंने। अगला है पॉलिटिकल। जब भी पॉलिटिकल वाले एलिमेंट को कैसे पहचानोगे आप, जो भी केस स्टडी आएगी बेटा, पॉलिटिकल का मतलब एक वर्ड याद रख लो, स्टेबल गवर्नमेंट की बात करें, वो पीस की बात करें, देश में शांति फैलाने की बात करें। और एक बिजनेस का एटीट्यूड होता है, बिजनेस मतलब सॉरी, एक सरकार का ना, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है बिजनेस के लिए। कैसा एटीट्यूड होता है? एक गवर्नमेंट आई और उसने बिजनेस के लोगों को सब्सिडी देना शुरू कर दिया, तो बेटा इससे क्या होगा? ये एनवायरमेंट अफेक्ट होगा ना, बिजनेस को अच्छा लगेगा, हमें सब्सिडी मिल रही है, तो ये पॉलिटिकल मूव है। किसी को सब्सिडी देना, किसी पे ज्यादा टैक्स लगा देना, ये सब क्या है? पॉलिटिकल मूव है। फिर बात आती है लीगल। लीगल में बेटा मेरी बात याद रखना, लीगल को पहचानने का एक ही तरीका है कि इस स्टडी में नाम आ जाए ऑर्डर, कोई ऑर्डर का नाम आ रहा है, ठीक है बेटा, कोई जजमेंट आ रहा है, कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया। ऑर्डर कौन निकालता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल रही है, कोई भी कोर्ट कोई जजमेंट दे रही है, या कोई एक्ट पास हो रहा है। तीन चीजें याद रखो, जजमेंट, ऑर्डर। ठीक है बेटा, एक हो गया आपका जजमेंट, दूसरा हो गया आपका ऑर्डर। अगर कोई भी ऐसी चीज आ रही है आपके सामने, तो आप समझ जाना वो लीगल से जुड़ी हुई है। लीगल से जुड़ी हुई चीजें क्या होंगी? या तो कोई जजमेंट आ जाएगा, या कोई ऑर्डर आ जाएगा, या कोई एक्ट आ जाएगा। अगर ये तीनों नाम आ रहे हैं बेटा आपके, तो समझ जाओ लीगल है। और टेक्नोलॉजिकल को पहचानना सबसे आसान होता है बेटा। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है। बस मान लो कि वहां पे लिखा हुआ है इंटरनेट से काम हो रहा है, तो किसकी बात हो रही है? टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हम समझेंगे केस स्टडी के अंदर। ठीक है बेटा, तो अब देख लेते हैं वन बाय वन। पहले लिखा क्या था ये, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। ये क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स में?
कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होता है। इसके अंदर दो होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल, पढ़ लिया हमने। एलिमेंट्स क्लोजली इंटररिलेटेड होते हैं बेटा, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो क्लोजली इंटररिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे फर्क डालते हैं, उसका फर्क एक दूसरे पे पड़ता है बेटा। बात समझ में आ रही है? आगे देखो। डायनेमिक होता है बेटा, ये चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आ जाता है, कभी न्यू कंपटीशन आ जाता है मार्केट के अंदर। अनसर्टेन होता है, पता लगाना आसान नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है बेटा। अभी देखना हमने, कोविड आया था, कोविड आया तो बहुत सारे बिजनेसों को बर्बाद कर दिया बेटा। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के चलना बहुत इन्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बिजनेस, जो इतने भी बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के चलेंगे ना बेटा, तो उनको बड़ा फायदा होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने वाली बात है, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारा जियो है, जियो कनेक्शन आप यूज करते होंगे बेटा, उनका जो इंटरनेट है उसके लिए एक थ्रेट आया, क्योंकि इलॉन मस्क अब सोच रहा है कि वो ना इंडिया में आके अपनी इंटरनेट की फैसिलिटी देगा। तो ये क्या है बेटा, अगर एनवायरनमेंट को जियो वाले अच्छे से समझेंगे, जैसा उन्होंने समझ भी लिया है, उन्हें पता लग गया है कि इलॉन मस्क यहाँ प्लान कर रहा है आकर बिजनेस करने की और लोगों को इंटरनेट यानी डेटा की सर्विस देने की। क्यों बेटा, इलॉन मस्क में क्या खास बात है बेटा, जो उसका इंटरनेट देने का तरीका है ना बेटा, वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देता है, ताकि इंटरनेट की स्पीड फास्ट होती है और कहीं भी गांव, कोई कस्बा हो, दूर दराज पहाड़ों पर भी उसका इंटरनेट मिल जाता है। तो इस बात को बेटा जियो ने पहले से पहचान लिया। अब वो भी यही प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी सैटेलाइट से इंटरनेट देने के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये बेटा कैसे पता लगा उन्होंने, उन्होंने देखा ना, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया। तो ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके ही पता लगा कि यार एक कंपेटिटर आने वाला है। अभी हमने पढ़ा ना कि जो कंपेटिटर होता है वो भी फर्क डालता है। तो उन्होंने क्या किया कि आने वाले जो थ्रेट था उनके लिए थ्रेट है बेटा, कि कल को वो आ गया तो हमारे बिजनेस को बर्बाद कर देगा, तो उन्होंने इसको पहचान लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आगे देखो, आगे कहता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स माने होता है बेटा कठिन है, इसमें इतने ज्यादा ये इंटरलेटेड एक दूसरे से होते हैं और इतने डायनेमिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं, कि इनको कॉम्प्रीहेंड करना, इनको समझना, इनका पैटर्न को पकड़ना आसान नहीं है। तो होता है कॉम्प्लेक्स, याद रखना बेटा, ये वर्ड पकड़ लो, कॉम्प्रीहेंड। ये आएगा तो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, रिलेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज से रिलेट करके जब हम इसको पढ़ते हैं, कि बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फर्क होता है ना, अलग अलग जगह अलग अलग पड़ता है। बात समझ में आ गई? यानी यूपी में कुछ और फर्क डालेगा वो, और यहाँ दिल्ली में कुछ और फर्क डालेगा वो। बात समझ में आ गई? तो ये रिलेटिव होता है। अब देखो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया जियो का। बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा ये हमें क्या करता है, ये हमें पहला देखो फायदा इसका, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है बेटा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आप अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते हैं। जैसे बेटा कोरोना आया, कोविड आया, कोविड में कई लोगों ने सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दिया। क्यों बेचना शुरू कर दिया बेटा, उन्हें पता लग गया यार एक अपॉर्चुनिटी है, कोविड आया है तो लोगों को सैनिटाइजर की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके प्रॉफिट कमाया। बात समझ में आ रही है? अब ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली बात क्या थी बेटा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप देख लो, पेटीएम को देख लो, उसे पता लगा कि यार यहाँ पे ना, मतलब देखा था बीच में आपने, नोटबंदी हो गई थी, डिमोनेटाइजेशन हो गया था, तो लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए करना था। पहले तो इंटरनेट बैंकिंग होती थी, ये पासवर्ड वो पासवर्ड आसान नहीं था। तो वो क्या किया उसने, इस चीज को देखते हुए उसने पहचान लिया कि यार एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर ना, हम कुछ ऐसा इंटरफेस लेकर आ जाए जिससे पेमेंट करना आसान हो जाए। बात समझ में आ रही है बेटा? तो वो क्या लेकर आ गए, पेटीएम लेकर आ गए, यूपीआई पेमेंट, जिससे पेमेंट करना आसान हो गया। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने वाला बंदा था, ठीक है। तो एनवायरमेंट को अगर समझ के चलोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी का पता लगेगा, ये अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है। दूसरा, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग। बेटा जियो वाला एग्जांपल यहाँ पर फिट बैठता है कि भाई क्या है, उस जियो ने पहले ही बता दिया कि यार, पहले ही समझ लिया एनवायरमेंट को देखते हुए कि यार एलोन मस्क की कंपनी यहाँ आएगी तो हमारे लिए थ्रेट है, पहले से ही वार्निंग मिल गई उन्हें, अब वो पहले से तैयारी करना उन्होंने शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। हेल्प इन टैपिंग द रिसोर्सेज। बेटा इससे पता लग जाता है कि भाई कौन सी चीज के लिए, जो भी नई चीज आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके लिए कौन से रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखो बेटा, एलईडी मॉनिटर जो थे, पहले एलईडी मॉनिटर नहीं बनते थे, पहले सीआरटी मॉनिटर बनते थे, तो फिर बाद में एलईडी बनने लग गए। तो हमें बिजनेस एनवायरमेंट को समझते हुए पता लग गया कि अब नया रॉ मटेरियल चाहिए, एलईडी। ठीक है, पहले सीआरटी से बनते थे, अब किससे चाहिए, एलईडी लाइट्स का यूज करके मॉनिटर बनाए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इससे हमें यूजफुल रिसोर्स कौन है वो पता लगता है। कोपिंग विद द रैबिट चेंज, अगर आप पहले से तैयार रहोगे तो चेंज होंगे उसके साथ आराम से कॉपरेट कर लोगे, ठीक है, आपके बिजनेस को नुकसान नहीं होगा। आगे, हेल्प इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बेटा आप इसको पढ़ोगे तो आप पॉलिसी वगैरह पहले से बना लोगे देखते हुए। जैसे मैं इसका एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, आईटीसी होटल प्लान फॉर अ न्यू होटल इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग द इंक्रीज इन इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म। देखो इंडिया में टूरिज्म बढ़ रहा है, तो आपने उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बना ली। क्या प्लानिंग बना ली कि भाई हम भी यहाँ पर काम करेंगे और मतलब एक होटल खोलेंगे इसके चलते, राइट। आगे लिखा है परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, तो नॉर्मल सा फीचर है इसका, नॉर्मल सा इंपॉर्टेंस है। कोई भी आप अच्छी प्लानिंग बनाओगे तो पॉलिसी इंप्रूव होगी। बात समझ में आ गई बेटा? अब इसके डायमेंशन को देखो, जो यहाँ पे बता रखा है, मैंने पहले ही बता दिया है, फिर भी एक बार एक नजर देख लो। कोई भी केस आपसे छूटेगा नहीं बेटा अगर आप ये पढ़ोगे तो। देखो क्या लिखा है, यहाँ बात करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या देखना है, इंफ्लेशन रेट, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है। डिस्पोजल इनकम, आपकी इनकम में कमी वृद्धि हो रही है, आप ज्यादा कमा रहे हो कम कमा रहे हो, ये सब किस में आएगा, इकोनॉमिक में। सोशल को पहचानना आसान। सोशल में आप क्या देखोगे बेटा, ट्रेडिशन,
सोशल प्रैक्टिसेस ये सब होती हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, इन सब की बात कर रहा है इंडिया के अंदर ना, त्योहार उहार की बात कर रहा है, या सोसाइटी की बात कर रहा है, कल्चर की बात कर रहा है, सोशल ट्रेंड की बात कर रहा है, तो समझ जाना सोसाइटी। पॉलिटिकल वाले मैंने क्या बताया था बेटा, इसमें मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी, दूसरा पीस कंट्री के अंदर, और एटीट्यूड। ठीक है, तीन चीजें देख लो, एक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, कंट्री के अंदर पीस, और एटीट्यूड, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है बिजनेस के लिए, वो फर्क डालता है। लीगल वाले में मैंने तीन चीजें आपको बताई है, लीगल वाले में तीन चीज क्या है, जजमेंट हो गया, कोई भी कि भाई कोर्ट का जजमेंट वगैरह आ जाता है, ऑर्डर आ गया, या फिर कोई किसी भी प्रकार का क्या बन गया आपके सामने बेटा, एक्ट बन गया। तीन चीजें बेटा बात आएंगी, जैसे लिखा है वेरियस लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर पास बाय द गवर्नमेंट, और कोर्ट जजमेंट, ये ऊपर वाला एक्ट है बेटा, कि कोई एक्ट पास कर दिया, ये सब कर दिया। तो अगर एक्ट का नाम आ जाए बेटा आपके सामने, अगर आपके सामने कोई अथॉरिटी का जजमेंट आ जाए, या कोर्ट का जजमेंट आ जाए, या कोई ऑर्डर आ जाए, इन तीनों चीजें आएंगी तो वो लीगल। और टेक्नोलॉजी वाले में बेटा नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे रिसेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन, जैसे आपको पता है ना, कंप्यूटर आ गए, इलेक्ट्रॉनिक है, मॉडिफाइड, मतलब नए नए तरीके से आ गए, आप एडवर्टीजमेंट भी अलग तरीके से कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। सही है बेटा, चलो ये भी खत्म हो जाता है। डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेटा मैं नहीं समझा रहा हूँ, 500 और 1000 के नोट 8 नवंबर 2016 में बंद कर दिए गए थे बेटा। ठीक है, किस लिए बंद कर दिए गए थे, टू कर्ब द ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को कम करने के लिए। और काउंटर फिटिंग, काउंटर फिटिंग क्या होता है, नकली नोट जो थे वो समाज से हटाने के लिए ये काम किया गया था। ठीक है बेटा, इसका लॉन्ग टर्म फायदा हुआ, शॉर्ट टर्म नुकसान हुआ, हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो गई थी। राइट, अब देखो क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, यहीं तक बस पढ़ना था। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझना समझ लो, जो मैंने तुम आप लोगों को बताया, लीगल की पहचान कैसे करनी है, पॉलिटिकल की कैसे करनी है, टेक्नोलॉजिकल वाले की कैसे करनी है, सोशल वाले की कैसे करनी है, या इकोनॉमिक वाले की कैसे करनी है, मैंने उसके कुछ टिप्स बताए हैं बेटा, वो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सवाल ले रहे हैं और फिर उसी टिप्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो 10 मिनट और लगेंगे, जिनको ये क्लास और लेनी है तो वो ले सकते हैं। देखिए जरा 10 मिनट में क्या है, पहला क्या कहता है, कहता डिमांड फॉर साड़ी मे बी हाईली, मे बी फेयरली हाई इन इंडिया। कह रहा साड़ी की डिमांड इंडिया में ज्यादा है, सबको पता है, हमारा ये यहाँ पे साड़ी पहनी जाती है। इट में बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट इन द फ्रांस। देखो बेटा, अभी फ्रांस की बात कर रहा है, आप बोलेंगे ये तो साड़ी की बात कर रहा है सर, ये तो कल्चर की बात कर रहा है। बेटा कल्चर की बात तो कर रहा है, लेकिन किस सेंस में, फ्रांस से और इंडिया के कल्चर का क्या लेना देना है। ये कल्चर की बात नहीं कर रहा, कह रहा है एक चीज इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, लेकिन फ्रांस में नहीं हो रही डिमांड। तो इसका मैंने आपको बताया था ना बेटा, क्या बताया था, रिलेटिविटी, कि एक चीज जो हमारा एनवायरमेंट होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग चीजों पे फर्क डालता है। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई चीज ज्यादा डिमांड में होती है, कहीं कोई चीज डिमांड में होती है, तो इसलिए। दूसरा देखो बेटा, ट्रेंड ऑफ योगा एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड 19। बेटा लोग योगा योगा करने लगे, ये तो सोसाइटी से रिलेट हो गया बेटा। कोविड 19 आया और लोगों ने योगा करना शुरू कर दिया, तो योगा कोई ऐसे नहीं, समाज में एक ट्रेंड फैल गया कि चलो भाई सब योगा करेंगे खुद को ठीक रखने के लिए, तो क्या हो गया बेटा, ये सोशल। आगे देखो, since the business environment consists of the numerous interrelated and dynamic condition or forces which arise from the different source, it becomes difficult to comprehend। देखो ये बड़ा गया ना, comprehend, जैसे ही comprehend आ जाए तो क्या बात आ जाएगी, complexity। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे comprehend के मतलब इसको comprehend करना, इसको समझना, इसके पैटर्न को जानना आसान नहीं है, तो complexity हो गया। ठीक है, कहता है इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपेटिटर और सप्लायर, ये क्या होते हैं बेटा, मैंने बताया था ना, एक जनरल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक वाले जो बिजनेस को पहले से थोड़ा पता रहता है और ये डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, डायरेक्ट वाले तो ये हो गया स्पेसिफिक। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या है बेटा, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये तो इकोनॉमिक है। कंज्यूमर एक्ट, अरे एक्ट तो लीगल है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री तो भाई गवर्नमेंट हमारी बनाती है ना, पॉलिटिकल बनाती है, समाज जो ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ने बना रखा है, तो ये तो भाई क्या हो गया, पॉलिटिकल हो गया। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, भाई हमारी फैमिली में कौन कौन रहेगा, हम न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे या फिर हम ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, या कितने मेंबर होंगे, फैमिली प्लानिंग वगैरह ये सब सोसाइटी का हिस्सा है, तो यही आंसर है। छठा देखो बेटा, कह रहा मैनी मल्टीनेशनल फूड चेंज KFC, मैकडोनल्ड हैव ऑल्टर दियर मेन्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। बात आ गई टेस्ट एंड कल्चर की, जैसे ही टेस्ट एंड कल्चर आ जाए बेटा, हमारी वैल्यूज आ जाए, तो समाज है, सोसाइटी है। ठीक है, कल्चर वर्ड आ गया तो यह लगा देना सीधा। अब पूछा क्या है देख लेते हैं, नेम द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, जो रेस्पॉन्सिबल है स्टेप के लिए। भाई KFC मैकडोनल्ड मैंने बताया था, यहाँ आकर उन्होंने हमारे टेस्ट एंड कल्चर के हिसाब से प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, तो समाज को तो देखा, इस एनवायरमेंट से अफेक्ट हो रहे थे वो। सातवां देखो, कोर्ट इशूड ऑर्डर, जैसे ही ऑर्डर का नाम आ जाए, लीगल, आंख बंद करके लीगल पर निशान लगा दो, ऑर्डर इशू कर दिया। मैंने क्या बताया था, कोई ऑर्डर आ जाए, कोई एक्ट आ जाए, या कोई जजमेंट आ जाए। ठीक है, चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बेटा, जल्दी से हो जाएगा ही। कह रहा ऑनलाइन, ऑनलाइन रिजर्वेशन ऑफ रेलवे टिकट एग्जांपल है विच टाइप ऑफ डायमेंशन। बेटा ऑनलाइन टिकट होने लग गया, अच्छा जी, टेक्नोलॉजी बढ़ गई हमारी, अब हम ऑनलाइन करेंगे। बिल्कुल सही बेटा, तो टेक्नोलॉजी इसके लिए कारण है। लीगल एनवायरमेंट में क्या आता है बेटा, लॉज एंड एक्ट, हाँ जी एक्ट आता है, ऑर्डर, हाँ ये भी आता है, कोर्ट जजमेंट ये भी आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस जो मैंने आपको बताया। आगे देखो, ये मैचिंग करने के लिए बोल रहा है, कह रहे स्टॉक मार्केट किससे मैच कर रही है, पॉलिटिकल से, सोशल से, टेक्नोलॉजिकल से, इकोनॉमिक से। मान लो आपको आ ही नहीं रहा, आपको पता नहीं लग रहा यार ये स्टॉक मार्केट कहाँ से आ गया, तो ठीक है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा देख लो ना, देखो कस्टम कल्चर, अरे ये तो सोसाइटी से, तो ये तो मिल गया। दूसरा क्या है, न्यू टेक्निक, न्यू टेक्निक टेक्नोलॉजी से,
कहाँ है टेक्नोलॉजी इसके सामने? यार कमाल हो गया। जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस, स्टेबिलिटी पीस मैंने बताया था पॉलिटिकल पार्टी। तो बेटा ये किससे बच गया? इकोनॉमिक्स से। वैसे भी स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, लेकिन मैंने आपको ये ढूंढने का तरीका बता दिया। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है, उसे मार्क कर लेना। ठीक है, आगे देखो बेटा। आगे ना केस स्टडी ले लेते हैं हम जल्दी से। क्या केस? दो केस स्टडी लूंगा बेटा आपको समझाने के लिए, इससे आपको कोई भी केस स्टडी आएगी पेपर में कर लोगे। क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। बेटा हर देश की सरकार एनवायरमेंट को लेकर बड़ी कॉन्शियस हो रही है, बड़ी चिंतित है। टू इंश्योर द सेम रिसेंटली मैनी स्टेट गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर। अरे ऑर्डर की बात कर रहा है, पॉलिथीन बैग, जो बैग होते हैं उनको बैन करने की। ठीक है, पॉलिथीन को बैन कर देंगे हम। तो बेटा क्या है ये? समझते चलो बस। यहाँ पर देखो, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले ना आप केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ना, तब पैरा पढ़ना, जल्दी सवाल हो जाएगा। यहाँ तो मुझे समझाना है, इसलिए मैं पहले केस स्टडी को पढ़ रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑर्डर की बात आ रही है, तो लीगल जा रहा है। ठीक है, यूज द नॉन बायोडिग्रेडेबल। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड टू गिव द सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है बेटा, ये पॉलिटिकल मूव हो गया। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है लोगों के प्रति, वही तो होता है। तो पॉलिटिकल हो गया। मिनिस्टर सेड द स्टेटमेंट दैट बिलीव इट विल बी हेल्प द इनकम ऑफ द पीपल राइजिंग। इनकम इनकम जब बढ़ती है ना, तो ये किससे रिलेट करता है बेटा? इकोनॉमिक्स से। आफ्टर द सब्सिडी अमन सॉ ग्रेट पोटेंशियल इन जूट मल्टी पैकेट। भाई अमन ने देखा यार कि ये जो जूट के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, यार ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं जूट का बिजनेस क्यों ना करूं। विच वॉज नॉट स्टेब्लिश इन इंडिया। कह रहा है इंडिया में तो ये बहुत अच्छे तरीके से स्टेब्लिश भी नहीं है, बट फ्लोरिशिंग इन यूके। उसने देखा यूके में बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है यार, इंडिया में नहीं चल रहा। तो उसने क्या किया? ही लॉन्च द प्रोडक्ट एंड हिज बिजनेस स्टार्टेड टू बूम। और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा बेटा। सो इसलिए मोर कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट विद अदर आर्टिकल एंड इम्प्रोवाइजेशन। तो फिर और कंपनी आने लग गई बेटा मार्केट के अंदर, ताकि वो भी सामान को बेच के फायदा उठा ले बेटा। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? पहला क्वेश्चन कहता है विच बिजनेस डायमेंशन हाईलाइट। ये बोला आगे जो लाइन लिखी है ना, इसमें कौन से बिजनेस डायमेंशन की बात हो रही है? एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड टू गिव द सब्सिडी। मैंने बताया था ना, सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट देगी तो क्या होगा बेटा? ये कौन सा मूव है अगर किसी को सब्सिडी दे रही है? भाई पॉलिटिकल मूव है गवर्नमेंट का। ठीक है, इनका एटीट्यूड कैसा है वो बात आती है। दूसरा क्या लिखा है? विच बिजनेस डायमेंशन हाईलाइटेड। देखो पहली लाइन तो सब में सेम दे रहा है, तो उसे छोड़ दो, मेन लाइन पढ़ो। द मिनिस्टर सेड इन द स्टेटमेंट दैट। इसे मिटा दो मैं जरा। हाँ, क्या कहा बेटा? द मिनिस्टर सेड इन द स्टेटमेंट दैट ही बिलीव्स इट विल हेल्पफुल द इनकम ऑफ द पीपल राइज। इससे इनकम बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक रीजन है। भाई इकोनॉमिक रीजन में इनकम से रिलेटेड चीजें देखते हैं, मैंने आपको बताया अभी ऊपर। आगे देखो बेटा, कहता है विच मेरिट, मेरिट माने फायदा ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हाईलाइटेड। कौन सी लाइन में? आफ्टर द सब्सिडी अमन सॉ ग्रेट पोटेंशियल इन जूट। भाई उसने देखा कि यार सब्सिडी वगैरह के बाद, कि देखा यार बड़ी अच्छी पोटेंशियल है जूट में, बिजनेस में, जो कि अभी इंडिया में स्टेब्लिश भी नहीं है और यूके में बड़ा अच्छा चल रहा है। तो बेटा उसने क्या पहचाना? अपॉर्चुनिटी बेटा, उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। जैसे कोविड आने पे कुछ बड़े अच्छे लोग, बड़े बिजनेसमैन को क्या दिखाई दी? कि भाई हम सैनिटाइजर बनाते हैं। तो जिस लोगों ने उसके लिए मूव किया वो कितने महान थिंकिंग वाले होंगे, सोचो आप जरा, है ना। उनको फायदा हो गया, क्यों ऐसे थिंकिंग वाले होंगे? क्योंकि उन्होंने एनवायरमेंट को रीड कर लिया बेटा। आगे क्या है? 17 कह रहा विच मेरिट, ये भी मेरिट पूछ रहा है। ही लॉन्च द प्रोडक्ट एंड हिज बिजनेस स्टार्टेड टू बूम। सो अदर कंपनी एंटर कर गई मार्केट के अंदर। क्या लिखा बेटा? कि अदर कंपनी एंटर कर गई मार्केट के अंदर। तो ये क्या है बेटा? ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, या चेंजेस है, या असिस्टिंग प्लानिंग है? थ्रेट है बेटा। जैसे मैंने आपको जियो का एग्जांपल दिया था, जियो को थ्रेट के लिए पहले ही पता लग गया कि इलॉन मस्क यहाँ आ सकता है, राइट। लास्ट क्या लिखा है? विच, मतलब ये थ्रेट क्यों है समझ में आ गया ना बेटा। मैं ये बताना चाहता हूँ बाकी कंपनियां भी इसके अंदर आ रही हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को अच्छे से समझ के चलोगे तो आप अपने प्रोडक्ट को भी अच्छा बना लोगे, ताकि जो नई कंपनी आए उनको ज्यादा उससे टेंशन ना हो। बात समझ में आ गई? तो ये आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिया। 18 कहता है विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हाईलाइट की गई है? टू इंश्योर द सेम मैनी गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर। ऑर्डर के बाद लीगल लगा दो यार, खत्म। ठीक है, एक केस और देख लेते हैं बेटा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए। क्या था? रीता एंड रोहिणी आर द गुड फ्रेंड्स। आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन दे डिसाइड टू स्टार्ट द ओन ट्रैवल एजेंसी विच विल बुक द रेल टिकट एंड एयर टिकट ऑन द कमीशन बेसिस। बेटा दो फ्रेंड है, उन्होंने सोचा कि चलो ग्रेजुएशन पूरी हो गई, अब हमने टिकट बुकिंग का काम करेंगे। ठीक है, दे ऑल्सो थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग द टिकट यूज ऑफ इंटरनेट। उन्होंने इंटरनेट के थ्रू करेंगे हम। ठीक है बेटा, दे डिस्कस, इंटरनेट आ गया नहीं, टेक्नोलॉजी आ रहा है। दे डिस्कस द आइडिया विद रीता अंकल। रीता के अंकल के साथ उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया, जो कि प्रोफेसर है एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में। ही लाइक द आइडिया एंड सजेस्टेड देम टू फर्स्ट एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कंपेटिटर एंड अदर फोर्स लाइक सोशल, पॉलिटिकल एटसेट्रा। बेटा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक वाले की बात भी कर रहे हैं और जनरल वाले की बात कर रहे हैं, कि भाई इनको पहले पढ़ लेना, दैट में अफेक्ट द बिजनेस। ही फर्दर टोल्ड देम द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंसेस। बेटा देखो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। अब कोई कस्टमर लाइन में नहीं लगना चाहता, वो तो चाहता है टिकट उसके घर पहुंच जाए। which were taking place, hence they should aware of the environment trend and change which may hinder the business performance। भाई उनको सारे चेंज देखकर चलने चाहिए जिससे उनके बिजनेस परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। बात समझ में? आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हाईलाइटेड इन द above। कौन सा एनवायरमेंट की बात हो रही है? टेक्नोलॉजी की बात हो रही है बेटा। ये टेक्नोलॉजी बदल रही है, उनको देखो बार बार फोकस टेक्नोलॉजी पे किया जा रहा है। बीच में क्या है?
ये बोल रहा है फीचर बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस बाय द प्रोफेसर मनोज, सॉरी हाँ प्रोफेसर मनोज ने क्या बेटा डिस्कस किया उन्होंने, उन्होंने अपनी राय क्या रखी कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्स, इंटरलेटेड अनसर्टेनिटी और डायनेमिक, स्पेसिफिक और जनरल फोर्स की बात की उन्होंने, किसको देख के चलना चाहिए, ठीक है। अब लिखा आइडेंटिफाई द पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एज स्टेटेड बाय द प्रोफेसर मनोज इन द अबव सिचुएशन। भाई क्या उन्होंने इंपॉर्टेंस के बारे में सिचुएशन को देख के उन्होंने क्या कहा था बेटा, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेटा फर्स्ट मूवर की तो कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि जो काम ये करने जा रहे हैं टिकट बुकिंग का वो गली गली चप्पे चप्पे में इंडिया में काम हो रहा है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है नहीं। दूसरा क्या है, इट हेल्प देम टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड वार्निंग। ये हो सकता है कि भाई उन्हें पता है कि भाई क्या थ्रेट हो सकते हैं, हमें इंटरनेट से काम करना है, कस्टमर का परसेप्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, वो घर पे अपने टिकट चाहता है, ये सब। तीसरा, टैपिंग द रिसोर्सेज और असिस्टिंग द प्लानिंग और ये फॉर्मुलेशन। बेटा ये भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन आप ये देखो ना कि छोटा सा काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जरूरत है नहीं। तो सबसे नियर आंसर कौन सा है, ये वाला। ऐसे ही आएगा पेपर में बेटा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा रीटा एंड रोहित आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन दे डिसाइड टू स्टार्ट देयर ओन एजेंसी, सही है, which will book the rail ticket on commission basis, which dimension of the business environment highlighted। बेटा तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया, इसमें कौन सा डायमेंशन आएगा भाई, इकोनॉमी क्या आएगा ना, पैसा कमाने के लिए किया, बात खत्म। तो बेटा ये खत्म होता है हमारा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस बेटा, इस क्लास को थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर सुन लेना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, सही है, ट्रस्ट मी। बेटा अगर ये बातें सुनकर आप अपने एग्जाम को दोगे तो इस चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।